हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूंगा थर्ड लेवल की, जो जैक फिने ने लिखा है। ये साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। ये सिगमंड फ्रॉड एक फ्रायड। बड़े महान साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारा दिमाग है वो माइंड है, दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, कि वो कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है। और टाइम टू टाइम हमारा जो माइंड है वो मतलब जिस तरह की हमें नीड होती है उसी तरह से मोमेंट करता रहता है। जैसे मान लीजिए हम कॉन्शियस में बोल रहे हैं और हमें कोई चीज़ हमारे पास्ट की चाहिए, तो वो वैसे ही सब कॉन्शियस से उठ के हमारे कॉन्शियस दिमाग पे फ्लैश होने लगती है। जैसे कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स खुलते जाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पता लगने लगा, हाँ ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। तो हमारा माइंड कॉन्शियस से सब कॉन्शियस की तरफ, सब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ मूव करता रहता है। यानी चेतन मन से अर्ध चेतन मन की ओर, अर्ध चेतन मन से अवचेतन मन की ओर और अवचेतन मन से चेतन मन की ओर अग्रसर रहता है जो हमारा माइंड है। तो हमारा जो करेक्टर है चार्ले, 31 साल का है। और वो मतलब मानता है कि पूरे वर्ल्ड में बड़ा फियर है, इनसिक्योरिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उनसे बचने के लिए हर एक बंदा कोई ना कोई अपना इस्केपिज़म का, बचाव का साधन ढूंढता है। वो ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे उसको सुकून हो, आनंद हो, बहुत सारा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसको। हमेशा मतलब ऐसा फाइंड आउट करने की कोशिश करता है एवरी पर्सन। तो यहाँ पे जो हमारे करेक्टर हैं चार्ले, 31 साल के, वो क्या देखते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है अमेरिका में, उसके दो ही लेवल हैं। उसको कहीं ना कहीं से तीसरा लेवल मिल जाता है। वो अपने एक साइकेट्रिस्ट मित्र से बात भी करता है और वो कहता है कि मेरे को लगता है कि आपको इन चीज़ों के सपने आते हैं और आपकी विश पूरी हो गई है वो सपने वाली। लेकिन मतलब फिर भी चार्ले क्या है, अपने काम से जैसे रोज़ाना घर जाता है और आता है वापस। एक दिन घूमते घूमते कुछ कॉरिडोर्स के माध्यम से उसको एक तीसरा लेवल मिल गया। और तीसरा लेवल कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर देयर, और उसकी मैं बात करूँगा अभी। कि उसने देखा कि क्या चीज़ें डिफरेंट थी। वहाँ पे टिकट विंडो थी, वो बहुत कम थी। और पुराने ब्रास पिट्टन थे, यानी जो थूकने के लिए स्पिटल्स लगाए होते हैं। लाइट बड़ी डिम थी वहाँ पे। पुराने टाइप के गैस लाइट थे, वो फ्लिकर कर रहे थे। 1890 के से लोग लगते थे। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और बड़ी बड़ी फैंसी मस्टास थी उनकी। पुराने लोकोमोटिव इंजन थे वहाँ पे। उसने एक द वर्ल्ड की कॉपी देखी न्यूज़पेपर की, और उस पर डेट लिखी हुई थी 11 जून 1894 का एडिशन था वो। और फिर वो टिकट विंडो की तरफ गया और उसने सोचा कि मैं गेल्सबर्ग जाऊंगा अपनी वाइफ के साथ, और उसने सोचा कि मैं 2 टिकटें लूँ वहाँ से। लेकिन जैसे ही वो 2 टिकटें वहाँ से लेने गया खुद का, मतलब अपने लिए और अपनी वाइफ लाउजा के लिए, तो जो वहाँ पे क्लर्क बैठा था उसने कहा कि ये पैसा नहीं है, इट्स नॉट द मनी मिनिस्टर मिस्टर, ही सैड। तो क्लर्क ने उसको देखा और उसने कहा कि देखो ऐसे है, आप मतलब आपके जो बिल्स हैं, मतलब आपके पास जो पैसे हैं वो हमारे स्टाइल के नहीं है, ओल्ड स्टाइल के बिल्स चाहिए हमें। यानी सिंपल सी बात है कि वो अगर 1990 में जी रहा है तो उनके पास 1990 वाली मुद्रा होएगी। तो वो कहता जी 1890 वाले पैसे लाओ आप। तो चार्ली सोचता है कि चलो ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। क्लर्क इवन उसको ये भी कहता है कि तुम किस तरह के पैसे लिए फिरते हो, ये पैसे नहीं है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा अगर तुम मतलब ऐसे ही करोगे तो। चार्ले वहाँ से वापस जाता है और वो सोचता है कि नेक्स्ट डे वो क्या करेगा। वो मतलब क्या करेगा, जाएगा नए पुराने तरह के बिल खरीदेगा, पैसे खरीदेगा, मतलब एक्सचेंज करेगा, मुद्रा एक्सचेंज करेगा, आई मीन। तो नेक्स्ट डे चार्ले आया, उसने लगभग $300 जो हैं वो बैंक से पुराने स्टाइल की करेंसी ली। उसने प्रीमियम भी पे किया। और फिर उसने क्या हुआ, जो $300 थे, दे ही बॉट दैम इन लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। यानी उसके पैसे भी लगे, यही लगा लो आप, यूँ कह सकते हैं। देन फिर उसने वापस नेक्स्ट डे भी वो उसी जगह पे आया जिस जगह पे उसको तीसरा लेवल मिला था। उसने तमाम बेस्ट प्रयास किए कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा लेवल उसको मिल जाए। उसकी वाइफ भी बहुत वरीड थी इस बात को लेके। जब उसने उसकी वाइफ को बताया कि उसको तीसरा लेवल मिल गया है, तो उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की।
बहुत ढूंढा, अपने एक मित्र से भी बात की जिसका नाम है सैम वेवर, और लेकिन उनको कभी नहीं मिल पाया। लेकिन उनको सैम वेवर की एक चिट्ठी ज़रूर आई, और जिसमें उसने ब्यूटीज़ ऑफ गैल्सबर्ग के बारे में लिखा, और उस चिट्ठी में चार्ले के नाम है, और वो उस पर जुलाई 1894 का मतलब डेट भी लिखी हुई है। और वो उसको ये भी लिखता है कि चार्ले तुम बिल्कुल सही थे, मैंने तीसरा लेवल फाइंड आउट कर लिया है। 3 दिनों से मैं 2 वीक से मैं यहाँ हूँ, और लगता है स्ट्रीट के एंड पे कोई ना पियानो प्ले कर रहा है, सारे लोग गा रहे हैं, तुम भी आ जाओ चार्ले और लोजा। तुम तब तक सर्च करते रहो तीसरा लेवल जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता, बिलीव मी ये है, मैं वही हूँ। ऐसा एक चिट्ठी भी आती है। और एक नाइट वो अपने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर देख रहा था, तो उसमें एक अपने उसने देखा कि एक चिट्ठी है उनके पास, अपने ग्रैंडफादर को मेल की गई, उसके ग्रैंडफादर को उसके घर पे उसको डाली गई है, ग्रैंडफादर को आई है वो चिट्ठी। चार्ले को समझ नहीं आता कि ये क्या है, और उस पर ही जुलाई 1894 लिखा है, और उसके अंदर क्या है उसका मतलब जिक्र है चार्ले का। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि पुराने फर्स्ट डे जो ओल्डेस्ट कवर हैं उनमें से वो चिट्ठी उसको मिलती है। और बाद में चार्ले ने ये भी मतलब पाया कि जो स्टैम्प और कॉइन है स्टोर है, वहाँ से सैम ने $800 ओल्ड करेंसी के बिल भी ख़रीदे थे, और सैम ने वहाँ पे अपना फीड और ग्रेन का मतलब व्हाट शुड आई से, वो जो जैसे चारे और भूसे का जो बिज़नेस है वो सेटअप कर लिया है। और जो गेल्सबर्ग में 1894 की बात है, इस तरह के बिज़नेस का कोई स्कोप नहीं था, और जो उसका पुराना बिज़नेस था, मीन्स जो साइकोलॉजिस्ट एज ए, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट था। तो इस तरह से क्या हुआ, अब चार्ले बड़ा डाउट में है, हमारे रीडर्स बड़े डाउट में हैं कि किस तरीके से जो हमारे चार्ले हैं कि उसको तीसरा लेवल कहाँ से मिल गया। जो पहले 2 लेवल हैं वो सारे मॉडर्न हैं, उसमें कोई ट्रबल नहीं है, और वो हैं भी, एग्जिस्ट भी करते हैं, और तीसरा लेवल कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो ये साइकोलॉजिकली बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, या तो सिर्फ ये चार्ले के माइंड की फैंटेसी है, और या ये वास्तव में रियलिटी है कि कई लोगों को और दुनिया के दर्शन होने लग जाते हैं, शायद चार्ले को भी वो दर्शन हुए कहीं ना कहीं। तो ये जो स्टोरी है वो 2 डिफरेंट लेवल जो है टाइम और स्पेस के, समय और स्थान की दृष्टि से 2 डिफरेंट लेवल पे साइमल्टेनियसली मूव करती है। मॉडर्न टाइम्स में मतलब 1990 80 2000 के करीब प्लस 1890 समथिंग है, 100 साल के डिफरेंस में ये चलती है। जैसे टाइम मशीन भी है, परहैप्स इस तरह की एक स्टोरी है। एक फ़िल्म भी है, एक और भी पंजाबी में फ़िल्म आई थी शायद रेडियो नाम से। तो इस तरह की ये मूवीज़ हैं जिसमें ये लगता है कि वो लोग पुरानी दुनिया में कहीं चले गए हैं और फिर वो वापस भी आ जाते हैं। दैट सेम हैपेंड विद चार्ले के साथ भी ऐसा हुआ कि वो पुरानी दुनिया में चला गया और वो वापस भी आ गया, और लेकिन उसको कहीं वो मतलब प्लेस नहीं मिला। वो हो सकता है उसकी एक मानसिक दशा हो कि जैसे हम सोते हैं, हमें सपने आते हैं तो हम और दुनिया में चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, या हम बैठे बैठे कहीं खो जाते हैं, हम और दुनिया में जाते हैं वापस आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अजम्पशंस, बहुत सारी संभावनाएं हैं इसके पीछे। ये एक ओपन एंडिंग पे छोड़ दिया गया कि ये क्या था, ये रियलिटी थी या चार्ले के माइंड की एक फैंटेसी थी, मतलब उस परिकल्पना थी या वास्तविकता थी, ये भी क्लियर नहीं हो पाया। सो दिस वॉज योर स्टोरी। और मैंने इसके एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कुछ बनेंगे, वो भी मतलब मैं इसमें डाल रहा हूँ, वो आप इसको देख लेना और आप इसको वेल प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस वॉज रियर साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।